हम लोगों को अनुमति जीटी रोड से देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर भी हम लोग निकालेंगे वैसे जीटी रोड होकर ही निकलेंगे, क्या इसके लिए हम लोगों को कुछ भी हो। क्या अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा है तो ये पूरे हिंदुओं की और पूरे हिंदुस्तान की एक आस्था है, तो इस आस्था को रोकने का प्रयास न करें, हमें निकलने का मौका दीजिए और जो इस पर अनुमति देनी चाहिए। और रूट बदलने से क्या होगा? रूट बदलने से क्या होगा? आज कल कोई तीसरा रास्ता बनेगा तो क्या तीसरे रास्ते पर निकालेंगे? आपका जो यात्रा का पद्धति है, लोग उस रास्ते से जाते हैं, इतने साल से जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दे दिया गया है कि ये हिंदू का इलाका है, ये मुस्लिम का इलाका है, तो उनका भी तजिया जाता है हमारे हिंदू इलाका से, तो हम लोग भी कल बढ़ जाएं कि हम लोग भी नहीं जाने देंगे उनको। तो ये तो कहीं का नहीं है, यहाँ पे सबका अधिकार है, हम अपने धर्म के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं अपन बात। जैसा हमने पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया था, हावड़ा में होने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रशासन की अनुमति नहीं मिल रही है। इसी विषय पर हम आज कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या विचार है। रामनवमी के शोभा यात्रा को परमिशन नहीं मिलने पर वो उनकी क्या मांग है प्रशासन से। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी खबरें आ रही हैं कि प्रशासन आपकी संगठन को अनुमति नहीं दे रहा, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, प्रशासन, मगर ये प्रशासन नहीं दे रहा, किंतु हम लोग पिछले 11 साल से निकालते आ रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्वक निकलते हैं। पिछले 2 साल से थोड़ा सा शोभा यात्रा के ऊपर में हमला किया गया था और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये हिंदुओं के साथ गलत काम है। हम लोगों को, सरकार को, प्रशासन को शोभा यात्रा की अनुमति जीटी रोड होते हुए देनी चाहिए और सिर्फ 100 मीटर का मामला जहाँ गड़बड़ होता है वह प्रशासन को चुस्त होकर उनको बस में करना चाहिए। कुछ जाति विशेष को खुश रखने के लिए बहुसंख्यकों के साथ में ऐसा विचार सरकार का अनुचित है और अन्याय है। मेरा यही कहना है कि सरकार को इस पर संज्ञान करके हम लोगों को अनुमति जीटी रोड से देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर भी हम लोग निकालेंगे वैसे ही जीटी रोड होकर ही निकलेंगे, क्या इसके लिए हम लोगों को कुछ भी हो। क्या अगर अनुमति नहीं मिलती है तो इसके बाद का आप लोगों का क्या रहेगा कार्यक्रम? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश लेके ही कार्यक्रम? हाँ, हाईकोर्ट का आदेश लेके ही कार्यक्रम होगा और मेरा सरकार से, प्रशासन से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग थोड़ा इस पर संज्ञान दीजिए और हम लोगों को जीटी रोड होकर ही शोभा यात्रा को ले जाने का आदेश दीजिए। शांतिपूर्वक होगा, किसी तरह की हमारे संस्था की तरफ से किसी तरह की कोई तरह की असुविधा नहीं होगी। जय श्री राम। तो जैसा आप सभी ने सुना, संस्था के जो लोग हैं वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं श्री दिनेश सिंह जी, इनसे भी बात करेंगे और इनके क्या विचार है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है शोभा यात्रा को? आज विगत 10 सालों से हम लोगों का जो प्रशासन निकलता है, प्रभु श्री राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, तो आज तक हम लोग की तरफ से कभी भी कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन 2-1 सालों से जो है, जो असामाजिक तत्व जो है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रशासन को उनको टाइट करना चाहिए। विशेष करके हम लोग को जो अनुमति नहीं दे रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आज का रिकॉर्ड हम लोग को देख लीजिए, कभी भी हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा है, तो ये पूरे हिंदुओं की और पूरे हिंदुस्तान की एक आस्था है, तो इस आस्था को रोकने का प्रयास न करें, हमें निकलने का मौका दीजिए और जो इस पर पत्थरबाजी करते हैं, जो भी गलत लोग हैं, किसी धर्म विशेष का बात नहीं है, जो भी गलत लोग हैं इसको रोकना चाहते हैं, प्रशासन को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोग को अनुमति देनी चाहिए और हम लोग जैसे भी होगा, यहाँ से नहीं मिलेगा हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ से भी परमिशन मिलेगा परमिशन लेकर हम लोग निकालेंगे। जय श्री राम। तो क्या नाम है आपका? विनय नाम है मेरा। अभी खबर आ रही है कि रामनवमी की शोभा यात्रा जो हावड़ा में निकलती है जीटी रोड से, तो यहाँ की प्रशासन उसे अभी अनुमति नहीं दे रही है, रूट को बदलने का प्रस्ताव दे रही है, तो इस पर आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, प्रशासन को अनुमति नहीं देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। 10 साल से ये शोभा यात्रा निकल रही है, निर्विघ्न निकल रही है, तो प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए। और रूट बदलने से क्या होगा? रूट बदलने से क्या होगा? आज कल को कोई तीसरा रास्ता बनेगा तो क्या आप तीसरे रास्ते पर निकालेंगे? आपका जो यात्रा का पद्धति है, लोग उस रास्ते से जाते हैं, इतने साल से जा रहे हैं, तो कोई असुविधा वाली बात नहीं। प्रशासन को उसकी अनुमति दे देनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि इस वर्ष चुनाव का माहौल है और पिछले 2 वर्षों से जो वहाँ पे कुछ हिंसक झड़पें होती हैं, उसको देखते हुए वो लोग रूट को बदलना चाहते हैं। चुनाव का माहौल तो शायद 2-3 साल 4 साल पहले भी था, तो उसमें भी शोभा यात्रा निकली ही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा कोई शोभा यात्रा भी नहीं होता कि प्रशासन उसका प्रबंध नहीं कर सकता। थोड़े से इलाका थोड़ा सा तनावग्रस्त इलाका है, जहाँ पे थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं, तो उनका प्रशासन को प्रबंध करना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी तो प्रशासन को नहीं देने का अनुमति ऐसा कुछ तो नहीं लगता है, दे देना चाहिए। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो उसके बाद क्या ये शोभा यात्रा निकलेगी कि नहीं? देखिए, शोभा यात्रा तो निकलनी ही चाहिए। भगवान राम की शोभा यात्रा है, किसी की धार्मिक
भावनाएं को कोई रोक नहीं सकता, आहत नहीं कर सकता। शोभा यात्रा तो मैं समझता हूँ निकलनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मिथिलेश प्रसाद, कहाँ से हैं? हास कालीपुर। अभी हावड़ा में जो रामनवमी शोभा यात्रा कराती है अंजनीपुर से ना, उसको परमिशन नहीं दे रही प्रशासन, उस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन का जो कार्य है वो प्रशासन के रूप में है, और हमारा जो विगत 2013 से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो तय रूट है उसी रूट पे हम लोगों का दृढ़ संकल्प है कि उसी रूट पे निकालेंगे, और आगे भी हमारा जो कार्यक्रम है उसी रूट पर ही होगा। आप लोग जैसा बता रहे कि पिछले 2013 या 14 से आप लोग लगातार यह कार्यक्रम करते आ रहे हो, तो क्या कारण है इस बार आप लोग को नहीं दिया जा रहा परमिशन? देखिए, इसमें यहाँ की जो प्रशासन है और जो यहाँ की सरकार है वो हर वक्त एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये कार्य करती है, जिसके कारण हमारे ही शोभा यात्रा में हर बार किसी न किसी कारण से रोक टोक होती है। हमारे ही कार्यक्रम में हर बार पत्थरबाजी भी होती है। इसलिए इनका मतलब एक मानसिकता ही उसी तरह हो गया है कि भाई एक हिंदू का अगर निकलेगा शोभा यात्रा तो ऐसे करना है और नहीं तो नहीं करना है इसमें। लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि इस बार चुनाव है और पिछले साल जो हिंसक झड़पें हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को दूसरे रूट पर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या दूसरे रूट पर आप लोग जाएंगे? नहीं, तो पिछले साल तो चुनाव नहीं थी, पिछले साल रोज़ा भी नहीं था, रमज़ान भी नहीं था। इस साल तो 12 तारीख तक उनका रोज़ा रमज़ान भी ख़त्म हो जा रहा है, तो हम अपना तय रूट क्यों करें चेंज? हम बता रहे हैं अगर यहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल में दे दिया है गया है कि ये हिंदू का इलाका है, ये मुस्लिम का इलाका है, तो उनका भी तजिया जाता है हमारे हिंदू इलाका से, तो हम लोग भी कल बढ़ जाएं कि हम लोग भी नहीं जाने देंगे उनको। तो ये तो कहीं का नहीं है। यहाँ पे सबका अधिकार है। हम अपने धर्म के लिए अगर इतने हैं कि भाई हम अपने शोभा यात्रा इसी रूट से निकालेंगे और उसी समय से निकल रहा है 2013 से, तो क्यों नहीं निकालेंगे? अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो इसके बाद आप लोग का क्या कार्यक्रम? प्रशासन अगर अनुमति नहीं देती है तो उसके लिए हम लोग जो करना होगा वो करेंगे। हमारा जो तय रूट है उसी पर जाना है और कुछ नहीं करना है। और वो पहले तो मैं सभी को जय श्री राम। हम अंजनीपुर सेना के कार्यकर्ता, लाल बाबू मेरा नाम है, और हम पिछले कई सालों से इसी रूट पे शोभा यात्रा निकलती है। और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किसी प्रकार का कोई अभद्र कार्य नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और शांतिपूर्वक अपना शोभा यात्रा निकालते हैं। तो उनको परमिशन दे देना चाहिए, और नहीं देते प्रशासन हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग शोभा यात्रा उसी रूट पर हम लोग निकालेंगे। संगठन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें अनुमति दे, और अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो वो लोग हाई कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे और वहाँ से अनुमति लेकर शोभा यात्रा को करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी हम लोग से जुड़े